नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम और हम बात कर रहे हैं आजकल हिंदू राष्ट्र की। ये आखिरी मुद्दा है हमारी चर्चा का कि क्या हिंदू राष्ट्र वास्तव में संभव है और कब संभव है, कंडीशनैलिटी क्या है, और ये कंडीशनैलिटी, ये वास्तव हम लोगों के सामने रख सकते हैं कि नहीं। जैसा मैंने कहा कि क्या धारणा होनी चाहिए, जब ये धारणा होनी चाहिए तो उस धारणा को क्या हमारी आज की व्यवस्था, भारत का जो भूभाग जिसको हम हिंदू राष्ट्र की बात करते, सुबह उठते बैठते दिन भर वही चलते रहता है, हिंदू राष्ट्र जय हिंदू राष्ट्र अमर हो, ये सब जो चलता है ना चाय बिस्कुट की तरह, तो उसके लिए कभी ये सोचा है कि हमारी आज की व्यवस्था में ये हिंदू राष्ट्र संभव है? नंबर एक। नंबर दो, और इसका उत्तर है नहीं। ये इसका उत्तर नहीं इसलिए है कि हमने समझने की ज़रूरत है कि हम आज, हमारा ये आज का जो भारत है, ये जिस संविधान से चलता है, ये संविधान एक सेक्युलर संविधान है। और सेक्युलर इंदिरा गांधी ने किया, इस भ्रम में हमने रहना नहीं चाहिए। सेक्युलर इंदिरा गांधी कर सकी क्योंकि इसके जो मूलभूत तत्व है वो इसको किसी भी क्षण में सेक्युलर बनाने के लिए ही बने थे। ये हमने ध्यान में रखना है। तो ये हमारा संविधान सेक्युलर है, जो हमारे धर्म विशेष को कि कोई भी प्राथमिकता नहीं देता है। अगर इस्लामी जिहाद वाला या इस्लामी को मानने वाला भी व्यक्ति हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है और उसने कभी भी मुसलमान के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं किया है, तो भी ये संविधान पर चलने वाली हमारी न्याय व्यवस्था उसको इस्लाम का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं मानती है। एक सरफरे आदमी ने, एक विकृत आदमी ने, एक आदमी ने दूसरे आदमी पर किया हुआ अत्याचार मानती है। जब हम इस स्टेज में हैं तो हम हिंदू राष्ट्र की चर्चा इस संविधान के तहत कैसे करेंगे? और इसका उदाहरण बताता हूँ। ये संविधान ऐसे बना है कि ये किसी को भी कोई भी सहूलियत नहीं देता है। इसका मज़ेदार उदाहरण यह है कि पहले केरला में और उसके बाद में लगभग 30 वर्ष 1977 से 2007 तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन पश्चिम बंगाल में रहा। वहाँ पे कम्युनिज्म आया, मार्क्सवाद आया? नहीं आ सकता। ये वास्तविकता है। कम्युनिस्ट अपने तत्वों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन वो 30 साल के बाद भी हमारे देश में, उनके वहाँ पे जहाँ पे उनका कंटिन्यूस 30 साल तक राज था, वहाँ पे कम्युनिज्म प्रस्तावित नहीं कर सके, क्योंकि वो हमारे इस संविधान के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो एक इंडिकेशंस है कि हम चर्चा बहुत करते हैं, वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता यह है कि यही संघ 1975 तक हमारी त्रिसूत्री हम बताते थे, एक चारकानुवर्तित्व, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व और भगवा ध्वज ही राष्ट्रीय ध्वज। मैं साक्षीदार हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आज बोलते ही नहीं है, और इनके मुखिया तो बात ही नहीं करते हैं। वो कहते संविधान रोज पढ़ो। ये नौबत कैसे आई? जो मोदी जी हिंदुत्व हृदय सम्राट या हिंदुत्व के ही प्लैंक पे चुन के आए थे, वो आते आते ही उन्होंने ऐसे प्लान बना दिए कि ये गुजरात मॉडल, कोई गुजरात मॉडल नहीं था, वो गुजराती लोगों की मानसिकता का मॉडल था। तब भी मैं ये कह रहा था कि अगर यही मोदी महाराष्ट्र में आ जाए ना तो सर पीटते निकल जाए। ऐसी महाराष्ट्र की मानसिकता है और वहाँ पे गुजरात की मानसिकता है कि जितना हम हो सके सहयोग करें और अपनी भलाई करें। तो वो मॉडल का एक हमें झुंझुना दिखा दिया, जबकि लोग फिर भी इनको हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए ही मतदान करते थे और ऐसे ही ये चुन के आए हैं। आज एक बार भी वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। ये अदृश्य रूप से हमारे संविधान ने
पूरे ही राष्ट्र को इस तरह से बांध के रखा है, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के साथ। ये वास्तविकता है। अब ये वास्तविकता और हमारा हिंदू राष्ट्र, ये एक साथ कैसे होंगे, ये जो भी इसके बारे में जिसके दिल में कसक है उसने सोचने की बात है। आप भी सोचिए। धन्यवाद। यहाँ पे हम समारोह कर रहे हैं।